हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एटी फ्यूचर चैनल्स। आज मैं क्लास 8 के लिए फिर से है ना वीडियो लेकर आया हूँ। बिल्कुल एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। क्लियर है ना? तो मैं सारा टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो रिलेटेड होता है। जैसे आप किसी चैप्टर में अंदर जाते हो ना, तो उसके लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन सा टर्म यूज हो सकता है ना। उसके बिना वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, मान लीजिए आप चेन्नई जाते हो तो आपको चेन्नई का लैंग्वेज है ना जानना होगा कि वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं। तो नहीं तो फिर आपको रहने में प्रॉब्लम होगा, या रह के वहाँ पे सीखना पड़ेगा, तभी वहाँ आप जीवन यापन कर सकते हो, है ना। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे रिलेटेड है ना जो टर्म्स है ना पहले जानते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं ना जब और प्रॉब्लम बनता है तो बहुत मजा आता है। और जनरली क्या करते हैं ना, डायरेक्ट चैप्टर में आ जाते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये लो और बाकी सब छोड़ देते हैं। जो मेन पहले चीज है ना उसके बारे में चैप्टर बनाने से पहले जो जानना चाहिए पहले वो आप जान लो ना, बिल्कुल चैप्टर आसान हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं आज, है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैंने लिखा भी है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर, कॉपीज, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बताते जाऊंगा, रीड करते जाऊंगा। यहाँ पे देख लो आप कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, है ना, विच कैन नॉट बी चेंज, है ना, जिसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये जितना भी सारा न्यूमेरिकल फिगर है सब आपका कांस्टेंट है। जैसे 2 3 4 है ना, 5 6 7, ये सब कांस्टेंट है। 2 2 होता है ना, इसमें नॉट चेंजिंग होता है, कोई चेंजिंग नहीं, नॉट चेंजिंग। समझ में आया? कोई चेंजिंग नहीं होता है, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। जैसे ये पे क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ये सब। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है। क्लियर है? सब कांस्टेंट है। 1/2 लिखोगे, 4/5 लिखोगे, ये सब कांस्टेंट है। क्लियर है? तो कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आ जाइए, एक आ जाता है वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स का मतलब कोई भी, ये लिटरल वैल्यू होता है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लिटरल वैल्यू होता है। जैसे x y हो गया, z हो गया, है ना, एक्सेट्रा, है ना। इससे अल्फाबेट का बहुत सारा चीज है ना जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे x का वैल्यू कभी 2 भी लाते हो, कभी 3 भी लाते हो, कभी 4 भी लाते हो, कभी 5 भी लाते हो ना, कुछ भी लाते हो, x का वैल्यू ये हमेशा चेंज होते रहता है, आप जानते हो, है ना। लेकिन ये चेंज नहीं होता है। 2 बराबर कभी 3 नहीं होता, 3 बराबर कभी 4 नहीं होता, जो है वही होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब एकदम फिक्स हो गया, नॉट चेंजिंग। ठीक है, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड वेरिएबल विच कैन बी चेंज, विच कैन बी ऑलवेज चेंज, हमेशा चेंज हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे x का आप लाते हो ना आंसर, x का लाते हो 1 2 3 4 5, है ना, एग्जैक्ट कितना बताऊं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ध्यान रखना, कांस्टेंट में नॉट चेंज और वेरिएबल में मतलब टू चेंज। ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, दूसरी बात है कि यहाँ पे एक और भी चीज आता है, उसका नाम है ऑपरेटर। यहाँ पे हाँ लिखे हैं, ये तो हो गया। ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर क्या होता है ना, थोड़ी सा 5-10 मिनट के वीडियो में आप पूरा सीख जाते हो बहुत अच्छे से, बस ध्यान देने की जरूरत है। ऑपरेटर क्या है ना, ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना। ये 4 तरह का ऑपरेटर होता है जिससे दुनिया का सारा कैलकुलेशन होता है, आप जानते हो, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, है ना, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर। साइन बोल सकते हो, है ना, ऑपरेटर साइन है ये, प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लीकेशन, और इसी से सारा कैलकुलेशन होता है, आप जानते भी हो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये ऑपरेटर हो गया। क्लियर है? समझ रहे होगे ऑपरेटर किसको बोलते हैं। चलिए आ जाइए,
यहां पे एक अब आ गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, पढ़िए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो ऐसा बोला जाता है कि जब वेरिएबल और कोई कांस्टेंट किसी ऑपरेटर साइन के थ्रू कनेक्ट जब होता है ना, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब, व्हेन ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड थ्रू द ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या बोले, है ना? यहाँ पे हम लोग लिखें क्या? व्हेन अ कांस्टेंट एंड variable connected through the operator, है ना? ऑपरेटर like plus minus multiplication division is called अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल किसी ऑपरेटर के थ्रू, ऑपरेटर कौन अभी बताएं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना? ये सब के थ्रू अगर कनेक्ट होता है ना, वो कहलाता है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिए, आप ये लिखते हो, मान लीजिए लिखते हो x, क्या लिखते हो? x, है ना? x क्या है? x क्या है अभी बताएं? x वेरिएबल है। यहाँ पे प्लस प्लस लिखते हो, प्लस क्या है? प्लस ऑपरेटर है। यहाँ पे 2 लिखते हो, 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो ना, वही हो गया ना, वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस ऑपरेटर के थ्रू क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। वेरिएबल और कांस्टेंट किसके थ्रू कनेक्ट हो गया? प्लस ऑपरेटर के थ्रू। व्हेन ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड थ्रू द ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, है ना? ये सबसे हो जाता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। y-2 लिख दो, है ना? 2/x लिख दो, 5/y लिख दो, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चारों में से किसी के थ्रू कनेक्ट रहता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिटरल वैल्यू भी होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है। तो लिटरल वैल्यू आपका क्या हो गया? वेरिएबल, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। तो उसी की तो बात हम लोग कर रहे हैं भाई, है ना? तो समझ गए होगे, आप समझ गए होगे, और कभी भी नहीं बोलोगे, मेरी गारंटी है, कभी नहीं बोलोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देख लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपका, है ना? अब आ गया टर्म्स, है ना? तो टर्म्स क्या होता है ना? टर्म्स बोल रहे हैं, टर्म्स मतलब एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी सेपरेटेड, है ना, बाय प्लस माइनस सिंबल, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेपरेट होता है ना, सेपरेट का मतलब अलग अलग, किसके थ्रू होता है? प्लस और माइनस के थ्रू होता है, और उसी से हम लोग टर्म्स को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कभी कोई चीज सेपरेट नहीं होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सेपरेट नहीं होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स जब भी सेपरेट होता है प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से पता करते हैं कि अलग अलग है। जैसे आपको देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, टर्म्स, जैसे हम लोग लिखते हैं x+2, इसमें कितना टर्म है? इसमें कितना टर्म है? तो इसमें 2 टर्म है। इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म, 1 टर्म और 2 टर्म। क्लियर? समझ गए? लेकिन हम लोग ऐसे लिख देंगे x/2, तो ये एक ही टर्म होगा, ये 2 टर्म हो गया, है ना? ऐसे लिख देंगे 5x² + 6x - 3, ये क्या हो गया? ये 3 टर्म हो गया, 1 2 3। बोले प्लस माइनस से अलग अलग करते हैं, ठीक है? ऐसे मत काउंट कर देना 1 2 3 4 5, ऐसे मत करना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, प्लस माइनस से अलग अलग पता करते हैं, ठीक है?
तो बस कुछ नहीं, टर्म समझ गए होंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म है सेपरेटेड बाय प्लस माइनस सिंबल, नॉट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्लियर है? तो आप समझ जाना कि प्लस और माइनस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है ना। इसमें एक टर्म होता है ना, एक टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, है ना, मोनोमियल, जैसे इसको बोलते हैं। जिसमें दो टर्म होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है, जैसे इसको बोल सकते हैं। और जिसमें तीन टर्म होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, है ना, जैसे इसको बोलते हैं। चार टर्म भी हो सकता है, पांच टर्म भी, चार टर्म वाला को क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, पांच टर्म भी होता है, छह टर्म भी होता है, जैसा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो चलिए आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे चलिए करते हैं। अब आ जाइए आपका फैक्टर्स में। किसमें आइए? फैक्टर्स में, है ना। तो देख लीजिए फैक्टर्स में आ जाइए आप, है ना। फैक्टर्स में यहां पे हम आपको बता रहे हैं फैक्टर्स में आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दो टाइप का फैक्टर हो सकता है ना। एक न्यूमेरिकल फैक्टर और एक जो होता है लिटरल फैक्टर बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा आप समझ गए होंगे, जिसका फैक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो, वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, है ना। और जिसका फैक्टर एक्स वाई जेड ये सब हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिटरल, ठीक है। तो देख लो, मान लीजिए हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे 5xy प्लस, है ना, 6x, है ना, -2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बस इसमें दो वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि चलिए एक ही टर्म लेके बताते हैं, एक ही टर्म लेके बताते हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, अगर न्यूमेरिकल फैक्टर बोला, न्यूमेरिकल फैक्टर बोला तो सिर्फ आप क्या लिखोगे? 5। न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है? 5, ठीक है। और अगर लिटरल फैक्टर बोला, लिटरल फैक्टर, है ना, तो लिटरल फैक्टर कौन होगा? x होगा, y होगा, ठीक है। और इसका अगर मान लीजिए टोटल फैक्टर निकालना है, ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर, तो कौन कौन हो सकता है? तो ऑल फैक्टर तुम्हारा कौन हो जाएगा? 5 होगा, x भी होगा, y भी होगा, और भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 5x भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 5y भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? xy भी लिख सकते हो। इतना फैक्टर होगा जी, हाँ, नहीं होगा क्या? 5 होगा, 5 से भी कटेगा, x से भी, y से भी, है ना। 5y भी होगा, 5x भी होगा, x के साथ में, फिर 5y भी होगा, फिर xy भी होगा। समझ में आ रहा है? इतना फैक्टर, जैसे कोई कहेगा 6 का फैक्टर लिखे, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, हाँ। और ये एक इसका फैक्टर ये भी हो जाएगा 5xy। कोई भी, है ना, अपने आप का तो फैक्टर होता ही है, आप जानते ही हो, कोई भी चीज अपने आप का फैक्टर होता ही है। तो इसका एक फैक्टर ये वाला पूरा अपना भी हो जाएगा 5xy। जैसे कोई भी नंबर हो या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अपने आप का तो फैक्टर होगा ही ना, है ना। 3 को काटेगा ना तो फैक्टर होगा कि नहीं? तो 5xy को भी काटेगा तो फैक्टर होगा, ठीक। तो इतना का फैक्टर 5 हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, 5x होगा, 5y होगा, xy होगा, 5xy होगा। क्लियर है? चलिए अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। जिसमें कहेगा न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है? तो 5 है। लिटरल फैक्टर कौन है? तो x और y है, ठीक। चलिए समझ गए होंगे आप, है ना। तो इस तरह से फैक्टर कहेगा निकालने के लिए आप बना लोगे, है ना। चलिए आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ गया एक कोएफिशिएंट आ गया, क्या आ गया? कोएफिशिएंट, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 5x² प्लस 3x - 1, इस तरह से लिखते हैं, है ना।
तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वेरिएबल के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है ना एज ए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे x है ना, एक्स स्क्वायर। अब पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 5 है ना। कोफिशिएंट ऑफ 3, कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3। अब इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। पूछेगा कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये हो जाएगा -1 है ना। कांस्टेंट तो ये भी है, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हो कि वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट या कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, वही उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा 5, x का कोफिशिएंट कौन होगा 3, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है, चलिए आ जाइए आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है ना। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसको बोलते हैं, अगर एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर सेम जाति का हो तो लाइक टर्म, और अलग अलग जाति का हो तो अनलाइक टर्म हो जाएगा। बस ये जैसे देख लीजिए, जैसे हम एक लिखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा टर्म लिखेंगे, 2a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर है ना, 5a स्क्वायर बी, 3ab, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें से आपको लाइक टर्म पहचानना है। तो देखिए लाइक टर्म हम बोले एक जात का रहेगा तो वो लाइक टर्म होगा, और अलग अलग जात का रहेगा तो अनलाइक टर्म होगा। जैसे आप ये दोनों को लोगे, ये है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि 2a स्क्वायर बी एंड 5a स्क्वायर बी, दोनों एक जैसा है। 2a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी है ना, दोनों एक जैसा है ना, एक जैसा है। a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी एक जाति का है, तो ये लाइक टर्म हो गया। ये क्या हो गया, लाइक टर्म है ना। और ये देख लीजिए 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर एंड 3ab हो गया क्या, अनलाइक टर्म हो गया, अनलाइक टर्म्स। बस यही है ना, जो एक जाति का होगा वो लाइक टर्म है ना, और जो अलग अलग जाति का होगा अनलाइक टर्म। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने में आसानी होगा कि नहीं, हाँ होगा, घटाने में भी आसानी होगा। तो लाइक टर्म पहचानने से ये होता है ना कि हम लोग जब भी इसका क्वेश्चन बनाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है ना, लाइक टर्म वाला को पहले खोजते हैं ना, कि लाइक टर्म कौन कौन है ना। तो लाइक टर्म ये है, ये दोनों खोजनी है। अगर इसमें कोई भी रिलेशन करता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी रहता, तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, तो लाइक टर्म सेम जात वाला जो रहेगा वो लाइक टर्म होगा, और अलग अलग जात का रहेगा अनलाइक टर्म होगा। जब हम लोग मैथ्स बनाते हैं तो सेम टर्म मतलब लाइक टर्म को अलग कर लेते हैं और अनलाइक टर्म को अलग कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। क्लियर है, चलिए हम 1 मिनट, चलिए स्टूडेंट्स है ना, अगली बार हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं है ना, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके बारे में, आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। चलिए, इस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं खासकर, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।